अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की दीवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक बहाल कर दिए गए और कश्मीर के लोगों ने इंतखाबात में नए रिकॉर्ड कायम किए। सदर जमहूरिया की खिताब पर लोकसभा के बहस पर जवाब देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने जहां मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया, वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात की और दफा 370 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि दफा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दफा 370 कुछ लोगों ने इसे अपने वोट बैंक की सियासत का हथियार बनाया था। जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी कर दी थी कि वहां के लोगों के हुकूक छीन लिए गए थे। ये वज़ीर आज़म मोदी ने आज लोकसभा में कहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आईन जम्मू कश्मीर की सरहदों में दाखिल नहीं हो सका और जो लोग यहाँ आईन को सर ऊपर रखना चाहते हैं उनमें जम्मू कश्मीर में इसे नाफिज करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह 370 का दौर था, फौज पर पत्थर बरसाए गए और लोग मायूसी से कहते थे कि अब जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी सरकार ने 370 की दीवार गिरा दी। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए हैं, पथराव हमेशा के लिए खत्म हुआ है, जमहूरियत मजबूत हुई है और लोग बड़ी तादाद में आकर वोट डालने के लिए आगे आ रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के आईन पर भरोसा करते हुए हिंदुस्तान का झंडा, हिंदुस्तान की जमहूरियत पर भरोसा साफ जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से नजर आ रहा है और उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा इंतखाबात में भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोटिंग के नए रिकॉर्ड कायम किए। वज़ीर आज़म मोदी ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी, 140 करोड़ चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और इंजीनियर रशीद की जमानत के मामले से बड़ी खबर। 5 जुलाई को इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में हलफ लेंगे और अगरचे उन्हें कल ही इस वाले से जमानत मिली थी हलफ उठाने के लिए, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ और यह हुक्मनामा पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया और 2 घंटे का वक्त इंजीनियर रशीद को दिया गया है। 2 घंटे की हिरासती पैरोल को अदालत ने मंजूर किया है और बाज़ाब्ता तौर पर अब 5 जुलाई को इंजीनियर रशीद लोकसभा में बतौर रुकन पार्लियामेंट के तौर पर वो हलफ लेंगे और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इंजीनियर रशीद की जमानत के हवाले से कि 2 घंटे का वक्त उन्हें दिया गया है। आपको बता दें कि अदालत ने
इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को लोकसभा रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लेने के लिए 2 घंटे के हिरासती पैरोल को मंजूरी दे दी गई है। इंजीनियर रशीद हालिया लोकसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला को उन्होंने शख्स देकर बारामुल्ला सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर वो मुंतखब हुए थे और उन्हें 2017 में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फंडिंग केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है, लेकिन उनके लिए राहत की खबर ये है कि हलफ लेने के लिए उनको जमानत दे दी गई है और 2 घंटे का वक्त दिया गया है कि 2 घंटे के अंदर अंदर वो हलफ लेंगे। और जिस तरह से कल ये जो जमानत है कुछ शराइत पर दे दी गई है और इसमें एक शराइत ये भी है कि वो इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में वो 2 घंटों के लिए जेल से बाहर निकलेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट पहुंचेंगे, लोकसभा में हलफ लेंगे और 2 घंटे के बाद फिर पुलिस की निगरानी में वो फिर से जेल जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे का ही वक्त उन्हें दिया गया है। है सीधा आपको संसद लिए चलेंगे, जहां पे लोकसभा में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। डिलीवरी में स्पर्धा करें, लोगों की आकांक्षा पूरी करने में स्पर्धा करें, देश का भला होगा, आपका भी भला होगा। आदरणीय सभापति जी, आप अच्छे कामों के लिए एनडीए के साथ स्पर्धा करें, आप रिफॉर्म्स के मामले में हिम्मत करें, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो रिफॉर्म से कदम बढ़ाए और वो विदेशी निवेश को आकर्षित करें, अपने अपने राज्यों में विदेशी निवेश ज्यादा आए, इसके लिए प्रयास करें। उनको ये अवसर है, उनके पास राज्यों में कुछ सरकारें हैं और इसके लिए वो भाजपा की सरकारों से स्पर्धा करें, एनडीए की सरकारों से स्पर्धा करें, सकारात्मक स्पर्धा करें। जिन लोगों को जहां सेवा करने का मौका मिला है वहां पे वे रोजगार के लिए स्पर्धा करें। कौन सरकार ज्यादा रोजगार देती है, उस स्पर्धा के लिए मैदान में आए, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। साथी आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां भी कहा है कि गहना कर्मणो गति ही, गहना कर्मणो गति है, यानी कर्म की गति गहन है। इसलिए आक्षेप, झूठ, फरेब, डिबेट ऐसी जीतने के बजाय कर्म से, कुशलता से, समर्पण भाव से, सेवा भाव से जरा लोगों के दिल जीतने के लिए कोशिश होनी चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैंने आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी उनको और जिला प्रशासन की ओर से यहाँ एटा में लगातार हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। सवाल तो यहाँ पर यह भी उठ रहा था कि जिस तरह से बिखरे हुए शव पड़े हुए थे, टेम्पो में लाद कर ले जाए गए हैं, गाड़ी तक का इंतजाम नहीं हो पाया था, काफी मुशक्कत करनी पड़ी वहां पर लोगों को। जी आशा, मैं आपको बता दूं, ये पूरा हादसा जो है वो उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद का है। तो सवाल ये उठता है, क्योंकि हाथरस जनपद और एटा जनपद की ज्यादा दूरी नहीं है जो इस मुख्यालय से, और जहां जो कार्यक्रम स्थल था लगभग उसकी दूरी 26 किलोमीटर बताई जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जैसे भी प्राथमिक उपचार पहले जैसे मरीजों को मिल जाना चाहिए, जिसके लिए
जो भी जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो या पीएचसी हो, जहां उनको घायलों का इलाज हो सकता था। लेकिन चूंकि जो बॉडी यहाँ पे आई थी, जिस समय हम देखा था यहाँ पर जो मैक्स पिकअप था उसमें आई थी, और एक मैक्स पिकअप में 7 शव को लाया गया था। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वहाँ जो कार्यक्रम स्थल था वहाँ इस तरीके के इंतजाम नहीं किए गए थे। जी आशा, बताया जा रहा है कि लड़ाई की वजह से विवाद वहां पर हो गया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और इस तरह से घटना पेश आ गई। जी आशा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मेरे एक जो प्रत्यक्षदर्शी महिला थी, उनका साफ तौर से कहना था कि कार्यक्रम का समापन हो चुका था, जिसके बाद लोग बाबा जी की गाड़ी के पीछे भागने का प्रयास कर रहे थे, उनसे पैर छूना चाहते थे या आशीर्वाद लेना चाहते थे। तो उसी दौरान जो वहाँ गीली मिट्टी थी, जो एक भाषा टाइप से बता रही थी वो महिला, उनका कहना था वो मिट्टी फंस गई